नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आप सबके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड स्टार लाइव, जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बॉलीवुड के लिए एक दिग्गज अभिनेत्री हैं, लेकिन नेता के तौर पर वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ही लोकसभा की सांसद बनकर पिछले 10-12 सालों से राज कर रही हैं, इससे ये साबित होता है कि उन्होंने हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में उन्होंने अपने करियर को चुना, उस क्षेत्र में अपने दिलो जान से काम किया, मेहनत लगन से काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। इसलिए लोगों ने उनकी पहचान को कभी भी धूमिल नहीं होने दी। खैर, आज अभिनेत्री से राजनेत्री बनने तक हेमा मालिनी की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन एक चीज़ है वो स्थिर है। एक माँ के तौर पर हेमा मालिनी हमेशा अपनी बेटियों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव मदर रही हैं। बेटियों की ज़िंदगी में कभी भी परेशानी आती है तो हेमा वही माँ बन जाती हैं जो कि अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। इतने सालों में हेमा मालिनी को अपने स्टेपसन सनी, बॉबी सभी का प्यार मिला, लेकिन कभी भी ऑफिशियली सनी और बॉबी ने हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं स्वीकारा और ना ही उनके साथ कभी कैमरा के सामने वो आए। इसलिए तरह तरह की बातें अक्सर बनती रही। यही कारण है कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के लिए हेमा मालिनी को हमेशा एक माँ और पिता दोनों का रोल निभाना पड़ा। ऐसे में धर्मेंद्र के होते हुए भी हेमा मालिनी जब अपनी बेटियों की परवरिश अकेली करते रही। धर्मेंद्र जरूर अपनी बेटियों के लिए हेमा मालिनी से मिलने आते थे, बेटियों से मिलने आते थे, लेकिन उनके साथ ठहरते नहीं थे घर पर, और इस तरह की बातें ईशा आहाना हमेशा कहती थी। खैर, हमारे इस रिपोर्ट में आज जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि हेमा ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की, उन कमाई को वो अपनी बेटियों के लिए ही अर्जित करती रही हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी बचत के बारे में भले बहुत कम कहा हो, लेकिन उनकी संपत्ति पर हक आज भी अगर है किसी को तो उनकी दोनों ही बेटियों को। चलिए जानते हैं खास रिपोर्ट में हेमा के पास कितनी संपत्ति है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हेमा मालिनी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि हमेशा फिल्मों के प्रति अपना लगाव बरकरार रखती है। ये बात अलग है कि लोकसभा की सांसद बनने के बाद हेमा मालिनी ज़रा बॉलीवुड से हटकर राजनीति में अपना तन मन और धन लगा रही हैं, लेकिन ये सबको पता है कि राजनीति से जुड़ने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के लिए हेमा मालिनी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। खैर, हेमा मालिनी के प्रोफेशनल वर्क फ्रंट छोड़िए, अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इस वक्त हेमा एक ऐसे फेज से गुजर रही हैं जब उन्हें माँ होने की परीक्षा में फिर से खुद को पास करना है। दरअसल बेटी ईशा के तलाक की वजह से हेमा मालिनी की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं इस उम्र में। जी हाँ, 75 साल की हेमा मालिनी को अब अपनी बेटी के घर टूटने की वजह से उन्हें तो संभालना ही है और बेटी की बेटियों यानी कि राध्या और मिराया को भी देखना है। धर्मेंद्र और हेमा एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए धर्मेंद्र की गैर मौजूदगी में कई दफ़ा हेमा मालिनी अपनी बेटियों के जीवन में माँ होने के साथ पिता का भी रोल प्ले करती हैं। जिन जगहों पर बेटी को पिता की ज़रूरत होती है, वहाँ भी हेमा मालिनी डट कर बेटियों के साथ साये की तरह खड़ी रहती हैं। बेटियों के प्रोटेक्शन के लिए हेमा किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ईशा के तलाक को लेकर हेमा मालिनी कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी के फैसले में समर्थन जता रही हैं। तो यह आपको बताना चाहेंगे कि तलाक होने के बाद से हेमा मालिनी की संपत्ति पर इस तरह की चर्चा हो रही है कि ज़रूर उनकी संपत्ति भी 2 हिस्सों में अब बटेगी, क्योंकि ईशा देओल को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए ईशा को तलाक के बाद एलिमनी मिलेंगे, वो तो उनके हक के होंगे ही, लेकिन जिस एज से हेमा मालिनी गुजर रही हैं वो 75 साल की उम्र में अपनी संपत्तियों को भी अपनी दोनों ही बेटियों के लिए बराबर बांटने का ज़रूर मन बना चुकी हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हेमा मालिनी के करीबी मित्र बॉलीवुड के महानायक अमिताभ ने भी
जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए अपनी बेटी और बेटे को बराबर की संपत्ति बांटने का फैसला लिया। लीगली इसको लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का एक एक हिस्सा 2 भाग में बटेगा। तो 2 बच्चे अब हेमा के भी हैं और हेमा की दोनों ही बेटियां ही हैं जिन्हें बेटा बराबर मानती है हेमा। तो दोनों ही बेटियों के लिए अपनी ज़िंदगी में कमाई हुई कतरे कतरे को हेमा लौटाने से हरगिज़ हिचकिचाएंगी नहीं। वहीं हेमा मालिनी की संपत्ति जो दिल्ली से लेकर मथुरा तक में है, उन संपत्तियों में हकदार ईशा और अहाना बराबर होंगी। ऐसे में उनके घर की बात करें, धन जायदाद की बात करें, सभी की डिटेल बताई जाती है। तो यहाँ हम आपके होश उड़ाने के लिए जो रिपोर्ट लेकर आए हैं वो ये है कि लास्ट लोकसभा चुनाव के एफिडेविट में हेमा ने जो अपनी संपत्ति पे खुलासे किए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। हेमा के नेटवर्थ सालाना आय 249 करोड़ रुपए बताए गए। 114 करोड़ उनके पास पोर्शन में है जो धर्मेंद्र के बाकी रेस्ट बताए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर साल ये पैसे बढ़ते आए हैं और करोड़ों करोड़ों का इजाफा भी अपनी संपत्ति में हेमा मालिनी को मिलता रहा है। चलिए अब आपको डिटेल में और भी जानकारी दे दें। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में हेमा जिनके पास ऑडी Q5, मर्सिडीज बेंज एम क्लास, hyundai सांता फे जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं जिसे उन्होंने खुद से खरीदा है, उन गाड़ियों के अलावा हेमा मालिनी के पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ज्वेलरी है। टफ कंपटीशन वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी के मामले में देती हैं। तो यहाँ बात करें तो हेमा मालिनी की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है जो काफ़ी टफ कंपटीशन है उनके ही हस्बैंड धर्मेंद्र देओल की संपत्ति के मुताबिक। वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपने बच्चों को रिच फैमिली में हमेशा रहने की आदत डाल दी और इसी कारण से उन्होंने कुछ सालों से बॉलीवुड में फिल्में ना करने पर चिंता जाहिर की। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे रिपोर्ट में कि हेमा मालिनी ने अपने बिजनेस के सेंस और मनी को लेकर जो सुर्खियाँ गुजारी हैं तो उस बारे में भी बात कम की है। लेकिन हेमा मालिनी अपने इन्वेस्टमेंट्स बॉलीवुड से हटने के बाद फिल्मी पर्दे पर लीड एक्ट्रेस करने के बाद काफ़ी समय तक देखा जाए तो ब्रेक लेने पर फैसला लिया है कि वो किसी भी तरह से अपने बच्चों के लिए हर हाल में लड़ेंगी, हर हाल में उनके लिए संपत्ति इकट्ठा करेंगी। तो हमारी इस रिपोर्ट में आपने जाना हेमा मालिनी की संपत्ति के बारे में, उनकी दोनों बेटियों की संपत्ति के बारे में और इसी के साथ जो उनके हक में होगा वो धन जायदाद के बारे में। अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाज़त लेने का। जी हाँ, इस शो में इतना ही, फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड टाउन की ऐसी ही नई खबरें, तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी नई अपडेट्स, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई खबरें। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।